बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दीन दुनिया चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। यहूदियों और मुसलमानों के दरमियान तनाज़ा आज का नहीं बल्कि सदियों पर मुहित है। ये जंग सदियों से जारी है और रोज़े क़यामत तक जारी रहेगी, यहाँ तक कि रब का वादा पूरा न हो जाए और मुसलमानों और यहूदियों की एक बड़ी जंग न छिड़ जाए जिसमें तमाम यहूदियों का खात्मा होगा और हजरत ईसा सलीब को तोड़ेंगे। ये बातें हमें किताबों में मिलती हैं, इनका वादा किया जा चुका है। मगर क्या तब तक इन यहूदियों को समझाने का काम ही छोड़ देना चाहिए? यकीनन नहीं। यहूदियों में भी ऐसे लोग हैं जो समझते हैं, जो जानते हैं और खुले दिलो दिमाग के साथ वो चीजों का तज्जिया करते हैं। और आज तक कई ऐसे यहूदी हैं जिन्होंने तासुब की नजर से इस्लाम को नहीं देखा, इसके बारे में जाना और आज वो भी मुसलमान जाने जाते हैं। इसलिए हर दौर में उलमाए किराम, मुबल्लगीन और दाइन यहूदियों समेत तमाम गैर मुस्लिमों को राह हक की तरफ बुलाने का बीड़ा उठाए हुए हैं। इनमें एक दाई शेख अहमद दीदात भी है जो ज्यादा पढ़े लिखे तो नहीं थे मगर शुस्ता अंग्रेजी में अंग्रेजों से ऐसी गुफ्तगू करते कि गुमान होता न जाने कितना पढ़ा लिखा शख्स है जिसने सारी उम्र ही तालीम में गुजार दी। उन्होंने अपने एक लेक्चर के दौरान बताया कि किस तरह से इनका सामना चंद यहूदियों और ईसाइयों से हुआ और उन सब को उन्होंने कैसे हैंडल किया, इनके सवालात के जवाबात कैसे दिए। शेख साहब जिस शख्स के पास काम करते थे वो यहूदी था। उसकी और शेख अहमद दीदात की एक मर्तबा अरब इसराइल तनाज़े पर बात हो रही थी। शेख साहब ने बताया कि मेरे पास उस वक्त कुरान पाक मौजूद था मगर उसकी 3 जिल्दें थी। 10 सिपारों पर मुश्तमिल एक जिल्द थी जो मैंने एक गैर मुस्लिम जोड़े को दी, दूसरी जिल्द दूसरे गैर मुस्लिम जोड़े को दी और तीसरी जिल्द मेरे पास बच गई जो मैंने अपने बॉस को दे दी। मैंने कहा कि क्या आप हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुतल्लिक कुरान पाक के हवालों पर नजर डालना चाहेंगे? मेरे बॉस ने कहा कि ठीक है, मैं देखता हूँ। उन्होंने हजरत मूसा वाले हवाला जात खोले और पढ़ना शुरू कर दिए। कुछ देर बाद पढ़कर उन्होंने मुझे कहा कि दीदात ये किताब बहुत मज़ा का खेज है। मैंने पूछा इसमें मज़ा का खेज क्या है? तो उन्होंने कहा कि ये किताब तो हमारे हक में बोल रही है। मैंने कहा कि आप इसको देखें कि इस किताब में ऐसा क्या लिखा है। तो उन्होंने जवाब दिया कि ये किताब तो हमारे हक में बोल रही है मगर तुम मुसलमान तो हमारे खिलाफ हो। मैंने जवाब दिया कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप जानते हैं कि मिस्री आप लोगों के हक में बहुत सख्त थे। वो आपके बेटों को मारते थे और अपनी बेटियों को जिंदा रखते थे। उन्होंने आपको मुश्किल काम सौंपे, आपको पुलों और सड़कों की तामीर जैसे मुशक्कत तलब काम पर लगाया। आप लोग आजाद थे, उन्होंने आपको गुलाम बनाया। आप लोग तो खुदा के लोग थे, आप एक खुदा की इबादत करते थे। उन्होंने आपको बुत परस्ती पर लगाने की कोशिश की। खुदा हमें बता रहा है कि मिस्रियों ने आपकी कौम के साथ जुल्म किया, उन्होंने आपकी आजादी छीनी और आज आप वही काम हम मुसलमानों के साथ कर रहे हैं। आप फलस्तीनियों की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं और कहते हैं कि फलस्तीन हमारा है। ये कितना अफसोसनाक है। मेरे बॉस ने कहा कि फलस्तीन हमारा है, हमें ये जमीन अता की गई है, इसको कैसे छोड़ सकते हैं? मैंने पूछा कैसे, क्या आप मुझे ये तफसील बताएंगे? शेख साहब ने बताया कि वो ईसाई अपने मजहब पर अमल करने वाला था। वो बाइबल को इससे कहीं बेहतर जानता था जैसा मुसलमान अपने कुरान पाक को जानते हैं। तो उसने बाइबल की किताब जेनेसिस का हवाला दिया और कहा कि इस किताब में लिखा है, और मैं तुझको और तेरे बाद तेरी औलाद को तेरे कयाम का मुल्क यानी कनान का सारा मुल्क हमेशा की मलकियत में दूंगा और मैं उनका खुदा हूँगा। और इस हवाले को लेकर यहूदियों ने ईसाइयों के जहन में गुमराही डाली कि उनको खुदा की तरफ से ये जमीन दी गई, इसको वापस दिलाना उनके लिए मजहबी हुक्म की अदायगी जैसा है। और अगर यहूदियों से किए गए खुदा के वादे के खिलाफ गए तो मगर वो खुदा के खिलाफ जाएंगे। हर कोई बगैर सोचे समझे ज़ॉम्बी की तरह दूसरे के पीछे चल रहा है। And this is how they have programmed the Christian world. This is the promise of God to the Jews. If they go against the Jew, they are going against God. Can't you see? Like zombies. Everybody is being led like zombies into this. So, my boss, in good faith, is telling me, look, Palestine belongs to us. God promised it to us. शेख साहब ने बताया कि मैंने अपने बॉस से कहा कि मुझे माफ कीजिएगा मगर बाइबल हमें एक इम्तहान भी देती है। ड्यूट्रोनोमी की किताब में लिखा है कि तुम अपने आप से कह सकते हो, हम कैसे जान सकते हैं कि जब रब की तरफ से कोई पैगाम नहीं कहा गया है? अगर कोई नबी जो खुदावंद के नाम से ऐलान करता है वो पूरा नहीं होता या सच होता है तो ये वो पैगाम है जो खुदावंद ने नहीं किया। शेख साहब का कहना था कि हजरत इब्राहिम से कहा गया था कि उनको फलस्तीन का इलाका मिलेगा। मैंने ये आयात सुनाकर मैंने अपने बॉस से कहा कि फर्ज करें ये आयात हमें बताती हैं कि ऐसा कुछ कहा गया था मगर फिर जमाना बदल गया और नया जमाना आ गया, नया कलाम आ गया, पुराना मतरूक हो गया और इस वक्त तक इस आसमानी किताब में कही गई बात पूरी नहीं हुई तो इसका मतलब तो ये हुआ कि वो बात कही ही नहीं गई थी, यह खास वक्त के लिए थी।
अगर तब पूरी नहीं हुई तो आगे भी नहीं होगी। और पैगंबर तो सिर्फ वही कहते हैं जो अल्लाह ताला की मर्जी होती है। नबी अपने बात नहीं करते, वो वही कहते हैं जो खुदा उनसे चाहता है। मगर ईसाई और यहूदी ये सोचते हैं कि नबी की अपनी मर्जी होती है, वो खुदा की मर्जी के अलावा अपनी मर्जी से भी जो चाहे कहते हैं, जो सरासर गलत है। मैंने अपने बॉस से कहा कि इन आयात को एक इम्तिहान समझते हैं और इस पेशगोई पर जांचते हैं जो हजरत इब्राहिम से मुतल्लिक की गई थी। जेनेसर की किताब में लिखा है कि जब हजरत इब्राहिम की मौत हुई तो उनके बेटों इसहाक और इस्माइल ने उन्हें एक गार में दफन किया। उनकी बीवी सारा को भी यहीं सपुर्द खाक किया गया था। ये जगह वो थी जो हजरत इब्राहिम ने नकद रकम देकर खरीदी थी। दूसरे अल्फाज में उनके पास कुछ नहीं था, इतनी जमीन नहीं थी कि वो एक मुरब्बा फीट जमीन पर अपना पांव रख सके। जो भी हुआ उन्होंने बाद में मजदूरी करके वो जमीन खरीदी। फिर अबरानियों की किताब में लिखा है कि ये सब ईमान के साथ मर गए, इनके साथ वादे किए गए थे मगर इनको कुछ नहीं मिला। पेशगोई के मुताबिक तो हजरत इब्राहिम को पूरा फलस्तीन मिलना चाहिए था, मगर उन्होंने अपनी कब्र की जगह भी अपने पैसों से खरीदी थी। शेख अहमद दिदात ने बताया कि मेरी बातें सुनकर मेरे बॉस ने कहा कि क्या वाकई ये सच है और ये किताबों में लिखा है? मैंने कहा जी, ये आपके सामने किताबें पड़ी हैं, आप इनको देख लें। इनको तो एक मुरब्बा फीट जमीन भी नहीं दी गई। इसका मतलब है कि ये वादा उनसे नहीं किया गया था कि सारा फलस्तीन उनको या यहूदियों को मिलेगा। ये चीज बाद में इस किताब में शामिल की गई क्योंकि ये दावा तो मुसलमान के अलावा कोई नहीं कर सकता कि उनकी मजहबी किताब हर तरह की करप्शन से पाक है। मैं अगर एक लम्हे के लिए आपकी बात मान भी लूं कि ये वादा एक आसमानी किताब में किया गया था, तो भी जो हवाला आप लोग देते हैं इसमें लिखा है कि तुम्हारी और तुम्हारी नस्ल को दूंगा, तो क्या सिर्फ यहूदी ही हजरत इब्राहिम की नस्ल हैं? हजरत इस्माइल भी हजरत इब्राहिम के बेटे हैं और अरब हजरत इस्माइल की नस्ल में से हैं और आज फलस्तीन में अरब ही रहते हैं। जब वो हजरत इब्राहिम की नस्ल में से हैं, आप भी उनकी नस्ल में से हैं, तो क्यों फलस्तीन में एक दूसरे के साथ भाईचारे से नहीं रहते? आप इस जमीन पर अपना दावा करते हैं और इसमें से फलस्तीन को निकाल रहे हैं। She said, we the Jews. I said, no doubt. You are the seed of Abraham, but are you the only seed? I says, you know, in the book of Genesis, the first book of your Torah, no less than 12 places, Ishmael, that's how they say it. You know, you are the seed of Abraham, and the Arabs are also the seed of Abraham. Why can't you both live in peace and harmony as brothers, instead of you lording it over them and kicking them out? शेख साहब ने बताया कि मेरे बॉस ने कहा कि दिदात, हमारे पास ये मुल्क हजरत दाऊद और हजरत सुलेमान के दौर से है, इसलिए इस पर हमारा हक ज्यादा है। मैंने पूछा कि आपको ये मिला कैसे? आप तो मिस्र से यहाँ आए थे, आप तो 12 कबीले थे जो एक मुल्क में रहते थे, मगर वो तमाम 12 कबीले अपने अपने गाँव को ही एक मुल्क तस्वुर करते थे। हर कबीले में कई गाँव थे और हर गाँव का मुखिया खुद को बादशाह कहलवाता था। जब एक ने तमाम कबीलों पर तसल्लुत करना चाहा तो इस बगावत में एक दिन में 30 बादशाह मारे गए और फिर इनकी जमीन पर कब्जा कर लिया। ये तारीख है कि आप लोगों ने एक दूसरे को मार कर जमीनों पर कब्जा किया और फिर इसको इस पेशगोई के साथ जोड़ दिया कि फलस्तीन और इर्द गिर्द का सारा इलाका ग्रेटर इजराइल है। अगर आप इस बुनियाद पर कहते हैं कि हजरत दाऊद और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हमारे आबाओ अजदाद थे, इसलिए हम इस जमीन के हकदार हैं, तो फिर तो हम मुसलमानों का हक स्पेन पर है। मेरे आबाओ अजदाद ने स्पेन पर राज किया था। अगर हमारे पास ताकत है तो क्या हम आज जाकर स्पेन में बगावत कर दें कि ये जमीन हमारी? क्या इसी सोच पर डच लोग इंडोनेशिया वापस आकर कहें कि आबाओ अजदाद की जमीन है, वो ले लें? क्या पुर्तगाल के लोग मोजम्बिक पर कब्जा कर लें? ये तो एक बकवास सोच है। So I said, look, you knocked holes into the people because the people, they didn't know that they were a people. They didn't know that they were a nation. There's only one little chieftain and another little chieftain, you knocked them over and you took the land. I said, if that entitles you to that country because your forefathers David and Solomon had it, then we would be entitled to Spain. शेख साहब ने बताया कि मेरे बॉस ने यह सुनकर कहा कि अब ये जमीन हमारे पास है, हमारे इख्तियार में है, हम इसको लेकर रहेंगे। तो मैंने जवाब दिया कि कहा कैसे लेंगे? क्या आप इस पर ताकत के जोर पर कब्जा करेंगे? अगर ताकत के जोर पर आप फलस्तीन पर कब्जा करेंगे तो फिर अरबों के पास भी हक होगा कि वो ताकत के जोर पर आपसे फलस्तीन को दोबारा हासिल कर लें। फिर तो सिर्फ ताकत का जोर चलेगा, जिसके पास ताकत होगी वो इस जमीन पर कब्जा कर लेगा। शेख साहब ने कहा कि ये बहस 1 घंटा जारी रही। इसके बाद नतीजा ये निकला कि बिला आखिर मेरे बॉस ने यह तस्लीम किया कि वो गलत फहमी के शिकार हैं
वो अच्छे दिल के मालिक थे। उन्होंने कहा कि हमें पता ही नहीं था कि अरबों का मुद्दा क्या है, हमने तो जो सुना उस पर यकीन रख लिया। शेख अहमद दीदात ने कहा कि सारी बहस से एक चीज वाज़ेह हुई कि यहूदियों को बचपन से ही ये सिखाया जाता है कि ये जमीन हमारी है, हमें इस पर कब्जा करना और मुसलमानों को यहाँ से भगाना है। इनकी ज़हन साजी बचपन से ही शुरू हो जाती है और जो चीज उनको बचपन से ही सिखाई जाए वो इस पर यकीन कर लेते हैं और फिर जज्बाती तौर पर इससे वाबस्ता हो जाते हैं। इसके लिए अपनी जान लड़ाने से भी दरेग नहीं करते। तो असल तब्दीली सोच बदलने की है। यहूदियों में अच्छे लोग मौजूद हैं और मेरे पास इसका जीता जागता सबूत है। उन्होंने मुझे कहा कि तुम ये सारी बातें लिखो, मैं इसको डेविड मैगजीन में छापूंगा। ये डेविड मैगजीन यहूदियों का है, इनके पास जाता है, वो सब इसको पढ़ते हैं। बहरहाल मेरे लिए लिखाई बहुत मुश्किल थी, तो हम कभी लिखने और वो छापने तक नहीं आए, मगर मुझे पता है कि वो जो भी कह रहे थे दिल से कह रहे थे। और इस बहस के अगले दिन ये हुआ कि मेरे बॉस जो मुझे पहले दीदात कहकर बुलाते थे अब मुझे मिस्टर दीदात कहकर बुलाने लगे। वो आते और मुझे कहते कि गुड मॉर्निंग मिस्टर दीदात, लंच पर जाते तो कहते गुड आफ्टरनून मिस्टर दीदात, रात को छुट्टी होती तो कहते कि गुड नाइट मिस्टर दीदात। मैंने सबसे सबक हासिल किया कि यहूदियों के दिल भी खुले हैं और उनके ज़हन भी खुले हैं, बस उन तक पैगाम पहुंचाने की जरूरत है। अगर वो इसको समझ लें तो इजराइल फलस्तीन तनाज़ा हल होने में ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। नाज़रीन, आज की वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।